हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस लेक्चर में हम एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन लेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे चैप्टर का नाम है सेल, तो सेल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल। तो इसको हम समझेंगे एक बेसिक सी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आपने अपने घर में दीवार देखी होगी, यानी कि वॉल देखी होगी। जब आप इस वॉल को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये वॉल काफ़ी सारी ब्रिक्स को जोड़कर बनाई गई है। मतलब काफ़ी सारी ब्रिक्स को जब हम ऐसे जोड़ते जाते हैं तो पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। यानी कि इस वॉल को जब आप देखोगे तो एक बेसिक यूनिट आपको दिखेगी, ब्रिक। इसी तरह से हमारी बॉडी की भी जो सबसे छोटी यूनिट है उस यूनिट को हम बोलते हैं सेल। काफ़ी सारी लिविंग सेल्स एक साथ मिलकर एक टिश्यू बना लेती हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ एक साथ मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और इसी तरह जब आप एक ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपको दिखेंगे। जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो न्यू लाइफ लाने में हेल्प कर रहा है। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जब हम देख रहे हैं उसमें हमें काफ़ी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स दिख रहे हैं। पर जब आप पीछे जाओगे और देखोगे कि एक बेसिक यूनिट क्या है, ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, तो वो बेसिक यूनिट है सेल। और ये चैप्टर में हम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर की शुरुआत करें, बेसिकली चैप्टर की शुरुआत तो हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है कि सेल फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। यानी हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। मतलब हमें स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल प्रोवाइड कर रहा है। और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल रिस्पॉन्सिबल है। यानी सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, तो जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहला सेल डिस्क्राइब किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। पर इन्होंने जो सेल डिस्क्राइब किया था वो डेड सेल था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया और इन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इन सेल्स को ऑब्जर्व किया और इन्होंने कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखे। इन स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया लिटिल रूम, यानी कि सेल। पर ये जो सेल थे, अभी हमने बोला ये डेड सेल थे। तो पहला लिविंग सेल किसने डिस्क्राइब किया, जिन साइंटिस्ट ने पहला लिविंग सेल डिस्क्राइब किया उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। तो इन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्क्राइब किया पॉन्ड वाटर के अंदर। न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किसने किया, तो न्यूक्लियस को डिस्क्राइब जिन साइंटिस्ट ने किया उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन तीनों के नाम याद रखना। रॉबर्ट हुक जिसने पहला डेड सेल डिस्कवर किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जिसने पहला लिविंग सेल डिस्क्राइब किया, और रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। यानी कि यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेल्स के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक पूरी सेल ही इनकी एग्जिस्टेंस है, एक पूरी सेल ही इनकी बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। पर ऑन द अदर हैंड जब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है, मतलब मैनी सेल से बनी हुई है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी कि काम बटा हुआ है। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन का रोल कर रहे हैं। फिर जैसे हार्ट वगैरह, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ब्लड पंप कर रहा है ना। तो सारे फंक्शंस डिवाइड हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स। दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में वो है सेल थ्योरी। तो चलिए सेल थ्योरी को पढ़ते हैं। सेल थ्योरी में कुछ और याद रखो ना रखो, सबसे पहले तो इन साइंटिस्ट का नाम याद रखो।
तो सेल थ्योरी जिन साइंटिस्ट ने दी उनका नाम था मैथियस स्क्लीडन और थियोडर श्वान। तो मैथियस क्लीडन क्या थे, ये जर्मनी से थे और एक बोटनिस्ट थे, यानी कि प्लांट्स के ऊपर काम करते थे। अब प्लांट्स के ऊपर काम करते करते इन्होंने ये देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और ये सेल्स आगे मिलकर टिश्यू बना देते हैं। ऐसे ही जो श्वान थे इन्होंने 1839 में, ये कहाँ से थे, ब्रिटेन से थे और ये एक जूलॉजिस्ट थे, यानी कि एनिमल्स के ऊपर काम करते थे। इन्होंने कहा कि एनिमल सेल के ऊपर एक थिन आउटर लेयर होती है, जिस थिन आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। साथ ही साथ प्लांट सेल के लिए भी इन्होंने कुछ टिप्पणी दी। प्लांट सेल के लिए इन्होंने क्या कहा कि प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो प्लांट का यूनिक करेक्टर है। यूनिक करेक्टर मतलब एनिमल्स के अंदर हमें सेल वॉल नहीं मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। यानी कि यहाँ पर जो श्वान थे इन्होंने कहा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं और सेल्स के प्रोडक्ट यानी कि टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। अब यहाँ पर इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था, एक लिमिटेशन थी। इन्होंने ये तो बता दिया प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, एनिमल सेल से बने हुए हैं, एनिमल सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है, पर ये नहीं बता पाए कि नए सेल कैसे बनते हैं या जो फर्स्ट सेल था वो कैसे बना था। तो इनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने लैटिन में 1855 में लैटिन लैंग्वेज में एक मंत्र दिया। इस मंत्र का नाम था ओमनीस सेलुला ई सेलुला, यानी कि साधारण भाषा में कहूँ तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब इन्होंने ये कहा जितने भी नए सेल है वो कैसे बनते हैं, कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये डिवाइड करेगा और नए सेल्स को बना देगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सेल थ्योरी को जो साइंटिस्ट फाइनल शेप देने वाले थे उनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। तो बेसिकली रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी और कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स यानी कि टिश्यू से बने हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने कही ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होकर बनते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स की बात की, सेल का मतलब क्या है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जैसे कि पहला डेड सेल, पहला लिविंग सेल, न्यूक्लियस किसने डिस्क्राइब किया, इन सब चीज़ों की बात की। फिर हमने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की। लास्टली हमने यहाँ सेल थ्योरी की बात की जो कि दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी और फाइनल शेप सेल थ्योरी को किसने दी थी, तो रुडोल्फ वर्च्यू ने दी थी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इसके अगले वाले लेक्चर में हम एनसीईआरटी का अगला टॉपिक करेंगे इसी चैप्टर का। अगर ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको ये चैप्टर पढ़ना हो और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।